नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेंद्र कुमार। नमस्कार। और आज हम हैं गुड्डू भैया के खेत पे। नमस्कार गुड्डू भैया। नमस्कार। तो गुड्डू भैया के खेत पे देखने आए हैं क्योंकि ज्यादातर अब खेत हमारे पक्के तैयार हो गए हैं और कहीं न कहीं लोगों के विचार ये हैं कि आलू का हमारा उत्पादन क्या होगा, हमें किस तरह की रेटें मिलेंगी, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं इस तरह का ही दिमाग लगाता रहता है। तो आज हम हैं नए बास में और नए बास में गुड्डू भैया हैं। और गुड्डू भैया थोड़ा सा आप बताएं कि आपके आलू की क्या स्थिति है। मेरा ये लगभग ये सीपीआरआई का 37-97 आलू है। सीपीआरआई का जी जी। कितने किस डेट में बुवाई की है इसकी आपने? 28 अक्टूबर में बुवाई हुई थी इसकी। 28 अक्टूबर, लगभग 100 दिन से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 28 अक्टूबर का मतलब 2 दिन आपके वो हो गए और 3 का 90 और 10 100, लगभग 102 दिन। 102 दिन हो गए। 102 दिन का ये हो गया आपका जी। और आल अब भी बिल्कुल एकदम हरी भरी है। हाँ, अभी हरी हुई है, लेकिन इसको कल से कटवाना शुरू कर दूंगा मैं। जी जी जी। और ज्यादातर लोग आज ये कह रहे हैं कि आल तो ज्यादातर लोगों की खत्म हो गई, तो क्या राय है आपकी? खत्म होने का मैंने एक निष्कर्ष निकाला है जी कि इस बार चुर्री उर्री तो एक बोल रहा चुर्री नहीं आई, उल्सा नहीं आया, पोटास नहीं भाई लोगों ने। अच्छा, जैसे कि एनपीके। एनपीके का मतलब किसान ने समझा कि एनपीके तीनों चीजें, तीनों तत्व हैं इसमें। लेकिन 20-20 जीरो, उसमें पोटास तो जीरो हो गया। किसान ने समझा कि मैं तो एनपीके ले आया हूँ। तो सबसे बड़ा कारण है पोटास की कमी। अच्छा, बिना पोटास के आप आलू बोओगे तो पीला पड़ जाएगा वो। जी जी, समय से पहले पीला पड़ जाएगा वो आलू। तो एक पौधा अपना खोद के देखिए। हाँ, दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा किसान भाइयों को ये और बताएं कि आपका किस तरीके का प्रबंधन रहा और क्या सुझाव देंगे लोगों को कि खेती किस तरीके से करें? सबसे पहले तो जो है कि एनपीके बोनी चाहिए हमें। अच्छा, बुवाई में डीएपी की जगह? डीएपी की जगह एनपीके। क्या है कि तीनों तत्व उसमें एक ही दाने में मिले हुए हैं। अच्छा, प्रॉपर खेत को मतलब पेड़ को सारे तत्व मिलेंगे। जी जी जी। अब वैसे पोटास ले आएंगे हम, जहाँ फेंकेंगे मुट्ठी वहां गिरेगी वहीं पोटास आ जाएगा, बाकी जगह खाली रहेगी। जी जी जी। और मशीन से बोनी चाहिए। अच्छा, मशीन से बोनी। मशीन से 40 किलो मैंने डीओ एनपीके बोई थी और 10 किलो एसएसपी। अच्छा अच्छा, एसएसपी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एसएसपी को तो हमें खेती में लगाना ही नहीं चाहिए, इससे तो जमीन बंजर हो जाती है। आपकी राय क्या है? मेरी तो सीएन के बारे में 20 साल से बोल रहे हैं लोग जी कि सीएन से खेत बंजर हो जाता है। जी, 20 साल से, मेरे को 15-16 साल हो गए, मैं तो लगा रहा हूँ, मेरा तो खेत बंजर हुआ नहीं, पैदावार और सबसे ज्यादा निकलती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये गुड्डू भैया हमारे एक ऐसे किसान हैं इस क्षेत्र में कि खेती को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन लाते हैं। और अभी एक पौधा इनका उखाड़ के भी देखेंगे जिससे कि पता चलेगा आप लोगों को तस्वीर में कि 37-97 सीपीआरआई का 102 दिन का लगभग आलू हो गया और उसका प्रोडक्शन क्या है। अच्छा, एक चीज और गुड्डू भैया, थोड़ा सा किस तरह की आप दवाएं देते हैं और क्या क्या आपका प्रबंधन है, जरा उस दवाओं उसके प्रति थोड़ा सा मैं कम देता हूँ, जरूरत पड़ती है जब भी देता हूँ जी। और यूरिया तो बहुत ही कम देता हूँ। अच्छा, यूरिया बहुत कम देते हैं? अब की बार तो यूरिया का ऑप्शन नैनो यूरिया मिल गया ना। जी जी जी, तो उससे तो यूरिया तो मेरा बिल्कुल 5 किलो मैंने बीघा लगाया टोटल यूरिया। सीएन लगाई है मैंने। 5 किलो सीएन, 5 किलो यूरिया और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की स्प्रे करी थी फर्स्ट में। अच्छा अच्छा, तो कुछ आपको परिणाम लगा नैनो यूरिया नैनो डीएपी से? हाँ, निकाले परिणाम अच्छा मिला है। उस बार तो वैसे ही थोड़ा सा धूप रही ना, तो आलू तो वैसी बड़ी हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो एक आलू खोद के देखें। देखो पेड़ खोद एक ऐसा पौधा कोई देखो जो सिंगल हो। सिंगल, ठीक है, कोई सिंगल सा देखो, कोई सिंगल सा कोई हो। देखो यही सब इधर ला, इधर दिखाओ जरा, अकेला है ना, इधर दिखाओ। हाँ, दिखाओ, इसे दिखाओ दूर से। रुको ये आल उठा लीजिए, उठाओ ना। तो ये सीपीआरआई का ये आलू है और करना थोड़ा सा। और ये देखो, लोग बाग ये कहते हैं ना कि साहब बिल्कुल स्थिति खत्म हो जाती है। देखो बहुत अच्छी जड़ है इसकी, ये देख रहे हो आप? देखो नजदीक से दिखाओ, बिल्कुल नजदीक से दिखाओ, ये दिखाओ। और देखो इधर साइड से, और एक मिनट, एक और उधर देख, ये तो उधर को ये नहीं। एक मिनट नहीं देख लो। नहीं ये आलू इधर का है, इसे हटाओ, इसे अलग करो। उधर देख जाओ मिट्टी में, इसे अलग करो। तो देखो
ये छट्टा पहले गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है साहब। ये 5 तो हो गए छट्टा, ठीक है साहब। और ये हो गया गुल्ला, तो 5 और 6 11 और ये 2, वैसे ये किर्री नहीं है, ये गुल्ला ही बन जाए, गुल्ला ही बन जाए। किर्री है नहीं, तो निकल ही नहीं रही CPRI में, किर्री नहीं निकल रही, ठीक है साहब। 20 की बहुत परेशानी। 5 और 6 कितने हुए? 11 और 2 13 दाने किसान भाइयों। तो ये चाल देखो, चाल सबसे बड़ी और देखो बिल्कुल गोल चाल है ये इसकी CPRI की, गोल चाल है बिल्कुल बिल्कुल। और चमक भी बहुत अच्छी है, चमक तो अभी मिट्टी है। और थोड़ा सा नजदीक से दिखा, बिल्कुल आल हरा है और इन्हें कटवाना पड़ेगा ये आल। लोग ये कहते हैं कि साहब आल रुक नहीं पाता है, और प्रोडक्शन की क्या स्थिति है ये आपको बिल्कुल तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। और क्या कहना चाहेंगे गुड्डू भैया? थोड़ा सा एक जानकारी और दें कि जो आपसे और अन्य किसान मिल रहे हैं क्षेत्रीय, क्योंकि आप तो आगरा भी रहते हो और क्षेत्र में भी भ्रमण करते रहते हो, तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पैदावार की क्या स्थिति होगी? ऐसा मैं आगरा से डेली आता हूँ जी, तो मेरा तो सुबह सुबह लगता है मुझे आलू में जाना है। जी जी। गांव के लोग तो सोचते हैं चले जाएंगे, वो तो गांव में ही है। जी जी जी। तो सुबह 7 बजे मैं डेली आगरा से आ जाता हूँ मैं, प्रतिदिन। क्या बात। गांव के लोग घर पे मिलेंगे लेकिन मैं खेत में मिलूंगा। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी कारण है मेरे पास तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी नहीं है, सारी साधन में भाड़े से ही कराता हूँ मैं। एक पेड़ और उखाड़ के देख लो, अभी लोग कहते हैं ना। अच्छा, और देखो कोई एक और देखो कोई पेड़, एक और देखो। अच्छा, और भैया अगर क्षेत्रीय बात की जाए तो क्या प्रोडक्शन क्या लगभग आता है आपके दिमाग में? क्षेत्रीय तो इस साल लगभग बहुत कम प्रोडक्शन है, 19 रहेगा। मेरे तो एक तो मेरे खुद के खेत हैं और देसी खाद डलवाता हूँ। देखो कोई ये देखो, देसी खाद का भी बहुत फर्क रहता है। आ जाओ इधर, आ जाओ। ये देखो जी भैया, देख रहे हैं इधर। आओ एक और लगे, एक और पेड़ खोद के देखो। चलो, सिंगल है ना जी? हाँ, ये खोदियो, खोदो। दो, 3 4 तो उठा के देख, 5 साइज तो लगभग पूरा हो गया। 5 6 है, आ जाएगा, है पूरा हो गया। 6 एक मिनट ये देखो, ये आलू है किस साइड? एक मिनट, गुल्ला कितनी कहाँ गई है? 6 है, 1 मिनट, 6 7 ये वाला नहीं, ये इसी का है। 7 है और ये 7 आलू बिल्कुल छट्टा है, ठीक है साहब, बिल्कुल। ये एक जरूर उसमें मैंने ये किर्री टाइप की है और ये सब पूरा छट्टा है। ये लो, ले लो। राउंड शेप देखो ना। हाँ। अच्छा, और भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उजरई से। अच्छा, उजरई से। तो आप भी आलू करते होंगे? हाँ, आलू करता हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या जानकारी में आलू की क्या स्थिति है इस वर्ष? क्या रहेगा रेट है? कुछ जानकारी? जो अच्छी मेहनत करके कर रहे हैं उनके ही आलू अच्छे निकलेंगे। अच्छा, और वैसे कॉमन बात की जाए तो क्या रहेगी? कॉमन में प्रोडक्शन ऊपर जाएगा या डाउन में जाएगा? डाउन में जाएगा। 10 से 15 कट्टे जाएगा ही जाएगा, कच्चे बीघे का। का। तो किसान भाइयों, ये गुड्डू भैया है हमारे नएवास से और बहुत अच्छी लगन के साथ और नया बीज डालते हैं। ये इनका जो आलू है ना, ये CPRI का आलू है इस साल। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, किसी भी हमारे भाई को अगर 3797 CPRI का चाहिए तो गुड्डू भैया से संपर्क कर लें। नएवास के हैं भैया, अपना मोबाइल नंबर बता दो जिससे लोग आपसे संपर्क कर सके। 9758 जी 20 जी 75 जी 44 जी जी जी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीट बनी ही इसमें बचा ही नहीं है सीट है। क्यों? अपने खेत की पूर्ति हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस मध्य में भी 10 लाख रुपए का सीट लाया हूँ मैं। बहुत अच्छी लगन के साथ ये आलू करते हैं। और जरा एक बार खेत की तरफ दिखाओ, पूरा बिल्कुल हरा भरा है ये, एक बार पूरा दिखाओ। कुफरी मोहन और वो देख लेना, कुफरी मोहन और है, उसे भी देख लेना।
थोड़ा और अभी चर्चा कर देंगे हम। तो ये जो हमारे भैया हैं, ये 3797 जो CPRI की वैरायटी है, उसके साथ साथ कुफरी मोहन भी करते हैं, ख्याति भी करते हैं और नई नई वैरायटियां लेके आते हैं और खेती को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं ये। तो ये है किसान भाइयों अपनी ये सर्वे, और हम आपको कई सर्वे कराएंगे जिसमें तकरीबन मेरा प्लान है कि 50 लोगों का आपके बीच में सर्वे दूंगा मैं। के मोहन को और खेत को देखना अभी चल के मोहन और आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इन्हीं भैया का। तो ये था आज का वीडियो, और आज दिनांक है अपनी, आज है 10/2/2024। तो किसान भाइयों आज के लिए ये वीडियो, और आने वाले कल के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। नमस्कार।